नमस्ते बच्चों। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। कल पढ़ रहे थे जीवन नहीं मरा करता है, उसका दूसरा भाग आइए पढ़ते हैं। लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि नीरज ने संसार के उत्थान पतन को बताया है कि संसार किस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, परंतु जो प्रकृति है वह अपने स्थान पर तटस्थ बने रहता है। आइए समझते हैं। कवि नीरज कहते हैं कि लाखों बार गगरियाँ फूटी। कवि नीरज कहते हैं कि पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने जाती है ना। घाट जो होता है, उस घाट पर बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो पानी भरने के लिए जाती हैं, और उनके द्वारा पानी भरे जाने के परिणाम स्वरूप कभी कभी ऐसी घटना होती है ना, कि मटकी फूट जाती है। जब वो मटकी को उठा रही होती है ना, या किसी भी प्रकार से हाथ से छूट जाती है, तो मटकी क्या है, जैसे ही घाट पर गिरती है तो वह टूटकर चकनाचूर हो जाती है। लेकिन ऐसा होने पर जो वहाँ का घाट है, उसकी जो प्रकृति है वो ज्यों का त्यों क्या है, बना रहता है। क्या लिखा है, सिकन न आई पनघट पर। सिकन मतलब क्या होता है, सिकन मतलब सिलवट होता है, सिकुड़न होता है। तो मटकी के टूट जाने से उस घाट में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि मटकी पर परिवर्तन आता है, उसका आकार छिन्न भिन्न हो जाता है, परंतु घाट पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही तट पर। लाखों बार कश्तियाँ मतलब नाव। जो नदी है, उस नदी में हजारों नाव जो है रोज चलती रहती है, और कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है कि नाव कई बार भी जो है नदी में डूब जाती है। परंतु जो नदी है और जो नदी का तट है, जो वहाँ का माहौल है, भीड़ भाड़ और जो नाव का चलना है, वह जो है कभी थमता नहीं है ना। एक नाव डूब जाने से ऐसा नहीं है कि वहाँ से नाव चलना ही बंद हो जाए। नाव उस रास्ते से रोज चलते रहती है। उस घाट पर रोज उसी प्रकार से भीड़ भाड़ रहता है, उस पर कोई भी अंतर नहीं आता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, वे लोग जो हमेशा अंधकार लाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में उदासी लाना चाहते हैं, निराशा लाना चाहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने जीवन रूपी जो लौ है विकास का, उस लौ का, उस विकास का अपने मार्ग में अपनी निराशा के कारण खुद बाधा बन जाते हैं, और अच्छे कामों में वो क्या करते हैं, अड़ंगा डालते हैं। तो ऐसे निराशावादी लोग जो छोटी मोटी बाधाओं से घबरा जाते हैं, ऐसे लोग समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वो समाज को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं कर सकते। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि नीरज प्रेरणा देते हुए कह रहा है कि पतझड़ के मौसम में पत्ते भले ही वृक्षों से अलग हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि बाग उजड़ जाता है।
है ना। ऐसा नहीं है कि बाग उजड़ जाता है। यह प्राकृतिक सत्य है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, परंतु फिर से उसमें उसी तरीके से बाहर आ जाता है। अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में दुख और सुख आना स्वाभाविक है, यह नियम है, परंतु हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गगरी के फूट जाने पर घाट नहीं घबराता, उस पर कोई शिकन नहीं आता, नाव के डूब जाने पर नाविक नहीं घबराता, उसी मार्ग से नाव चलता रहता है। पतझड़ के आ जाने से वन नष्ट नहीं हो जाते, फिर से वो वन कर खिल जाते हैं वसंत में। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने दुख से घबराना नहीं चाहिए। उसे इन सब से शिक्षा लेना चाहिए कि वह इन बाधाओं को उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो इसमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। आगे पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो कवि ने प्रकृति के उपहारों का यहाँ पर सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। आइए व्याख्या समझते हैं। कवि नीरज कहते हैं कि यदि किसी बगीचे को माली ने उजाड़ दिया, लूट लिया माली ने उपवन, किसी बगीचे को माली ने क्या कर दिया, उजाड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि फूल को तोड़ लिया बगीचे के। तो क्या फूल के टूट जाने से क्या फूलों की खुशबू चली जाती है? खुशबू तो फूल में ही होता है, वो उसमें बना ही रहता है ना। तो जो माली है वो फूल को जरूर तोड़ लेता है, परंतु उसको खुशबू को अलग नहीं कर पाता। वह खुशबू तो फूल में ही होता है ना, वो उसे लूट नहीं पाता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। तूफान और आंधी के आने से धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती है ना। जब तूफान आएगा, हवाएं तेज चलेगी, तो धूल भी उसके साथ क्या है, चलती है। तो कवि प्रेरणा देते कहते हैं कि वे लोग जिनमें नफरत द्वेष भाव के गुण भरे हुए हैं, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, ऐसे लोग जिनके मन में दूसरों के लिए द्वेष और भाव के जो गुण है वो भरा हुआ है, वे लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि केवल आंधी और तूफान आने से ही धूल ऊपर उठता है। जैसे ही वो समाप्त होता है तो जमीन फिर वह जो है वापस आ जाता है। तो जो नफरत करने वाले लोग हैं, उनका जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, वो द्वेष है, वो अजेय नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो थोड़े समय के लिए हैं, जो केवल उनके पास है, दूसरों को कुछ उससे होने वाला नहीं है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन दर्पण जो आईना है वो तो वास्तव में जो है वो सो वही रहता है। और यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज भी हो जाए तो क्या दर्पण पर कोई फर्क पड़ता है? हम अपना चेहरा बना लेते हैं, हम रोते हैं, निराश होते हैं, तो क्या हमारे साथ दर्पण भी निराश होता है? कभी नहीं होता है। वो तो अपने आप में तटस्थ है, जैसा है वो वैसा ही है। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में उस दर्पण की भांति सुख और दुख में समभाव से रहना चाहिए। हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता है। इसलिए सबसे हमें प्रेम करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दुख और बाधाओं को अच्छे से मुकाबला करके जीतना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन की कठिनाइयों को निकालना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में
खुशियाँ भर जाएगा। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में निराशा नहीं आएगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस प्रकार से यह पाठ आपका ख़त्म होता है। आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके पाठ के प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। उसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा।